स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं एडवोकेट राहुल चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मैंने आपको स्टेनो का कोर्स सिखाया इस यूट्यूब चैनल पर, और मैंने आपको ये कोर्स सिखाया कुछ ही वीडियो में, लगभग 22-23 वीडियो में आपको कंप्लीट कोर्स सिखाया था। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के कॉल आए कि मुझे ये स्टेनो का कोर्स सीखना है। मैंने उन्हें समझाया यही कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने ये कोर्स आपके लिए प्रोवाइड कराया है, इसलिए मैंने आपको हर कोशिश की है कि आप फास्ट से फास्ट, जल्दी से जल्दी आप स्टेनो कोर्स सीख सकें। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पैचअप किया, काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी आए, लोगों के अच्छे व्यूज़ आए, मुझे अच्छा लगा। अभी क्या है कि कुछ मेरे पास और कमेंट्स भी आए, कुछ स्टूडेंटों की कुछ प्रॉब्लम भी आई थी इसमें कि दरअसल क्या है कि मैंने जो आपको समझाया था एक फास्ट तरीके से समझाया था कि आप इस तरीके से ये नियम करिए, ठीक है। मगर क्या है कि स्टेनो क्या है कि कुछ बच्चों की कैपेसिटी से ऊपर हो गया था फास्ट की वजह से। अभी क्या है कि मैं आपको उसी कोर्स को थोड़ा सा स्लो करके समझाऊंगा। नियम वही है जो मैंने आपको सारे समझा चुका हूँ। अब उनके जो बीच बीच की जो एक्सरसाइज थी वो भी समझाऊंगा। इसलिए अभी तक मैंने स्टेनो क्लास के नाम से वीडियो डाली थी, अब आपकी जाएगी, जो अब वीडियो डाली जाएगी वो डाली जाएगी स्टेनो प्रैक्टिस क्लास, ठीक है। तो स्टेनो प्रैक्टिस क्लास के नाम से लगभग कई वीडियो आएंगी। काफ़ी टाइम से वीडियो भी नहीं डाली थी मैंने क्योंकि थोड़ा बिजी था। वीडियो आएंगी, आपको पैचअप करना, अच्छे से तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और जो कमी रह गई थी पिछली वीडियोस में, कुछ कोर्स में रह गई थी कमी, वो आपको इसमें पूरी हो जाएंगी लगभग में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको क्या है कि हर एक्सरसाइज का नियम समझाया था कि आप उसे शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। अभी क्या है कि कुछ वर्ड अगर उन नियमों के साथ बना लिया है, आपने वर्डों की प्रैक्टिस कर ली है, अब उस नियम को यूज़ करके सेंटेंस किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको समझाऊंगा इस एक्सरसाइज में। इस क्लास को बोला जाएगा स्टेनो प्रैक्टिस क्लास 1, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि आपको हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बार बार यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश स्टेनो में भी ऐसे ही कुछ वर्ड होते हैं जिनका बार बार यूज़ किया जाता है। उन यूज़ करने से सेंटेंस बनता है, पूरा का पूरी एक शब्द की लाइन बनती है, ठीक है। अब उनके लिए आप उन शब्दों को पूरा बार बार लिखेंगे तो उसमें क्या है कि टाइम लगेगा, इसलिए उनके लिए एक प्रॉपर चिन्ह बना लिया जाता है जिसे बोला जाता है शब्द चिन्ह, ठीक है। तो अब हम उसी शब्द चिन्हों के साथ प्रैक्टिस करके सेंटेंसों को बनाएंगे अपनी इस स्टेनो प्रैक्टिस क्लास 1 में, ठीक है। तो देखिए, तो मैं सबसे पहले शब्द चिन्ह बताऊंगा, और आगे भी जो नई वीडियो आएंगी उसमें भी आपको कोई भी, अगर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कोई पैरा बोलता हूँ या कुछ भी बोलूँगा आपको डिक्टेशन के लिए, तो उसमें जो हार्ड वर्ड होगा पहले मैं आपको उसे समझाऊंगा, उसे सिखाऊंगा कि वो वर्ड कैसे बनाना, देन उसके बाद हम पैरे की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, शब्द चिन्ह देखिए मैंने आपको लिख दिए हैं, ठीक है। जिनके पास किताब नहीं है तो अब जो मैं आपको वीडियोस लेकर आने वाला हूँ उससे आप बिना किताब के भी सीख पाएंगे, ठीक है। क्या है कि पहले जो वीडियो में मैंने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया था। मैं क्या है कि पहले पढ़ाता था जब मैं एडवोकेट लॉ कर रहा था मेरठ में, तो उस टाइम पे मैं पढ़ा रहा था लोगों को, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रो अप मिला था। देन इसके बाद मैंने जो ये एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्या मैं ऑनलाइन वीडियोस डालता हूँ, क्या लोगों को पसंद आएंगी। और सच्चाई मानिए, मैंने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट किया था, कोई ये नहीं मनसा थी कि मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँगा। मगर जब मैंने डाला तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, जितने बच्चों का कॉल आया, रियलाइज़ हुआ कि बहुत अच्छा बिल्डअप मिल रहा है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ज़रूरत है स्टेनो क्लास के लिए जो गवर्नमेंट जॉब की भर्ती करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, क्या हुआ, बच्चों की हेल्प करनी है तो फिर करते हैं। तो इसीलिए मैं अब क्या है कि वो मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुछ वीडियोस में आपको कोर्स सिखा दिया था। अब क्या है कि मैं आपको
जो बारीक बारीक जो स्टेप थे, जिनके पास जैसे बुक प्रोवाइड नहीं हो पाती है, तो मैं ऐसा अब स्टेनो की कोर्स की नई वीडियोस में ला के सिखाऊँगा, जिससे कि अगर आपके पास बुक नहीं मिल पा रही है तो भी आप इस चैनल के द्वारा आप स्टेनो को कंप्लीट सीख सकते हैं। मगर ये जो वीडियो रहेंगी उसमें आपको मैं छोटे छोटे स्टेपों में सिखाऊंगा, क्योंकि छोटे छोटे स्टेपों में इसलिए सिखाऊंगा कि मान लीजिए आपके पास किताब नहीं है तो उन वीडियोस से आप प्रैक्टिस करके आप सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए बातें बहुत हो गई हैं, अब हम करते हैं अपनी स्टेनो क्लास को, आज की स्टेनो क्लास को स्टार्ट। क्लास है स्टेनो प्रैक्टिस क्लास 1। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले क्या है, मैं आपको कुछ सब चिन्ह बता रहा हूँ। देखिए ये न है, क्या है न, तो इसको हमें कैसे बनाना है, ऊपर से एक छोटा सा डार्क डैश बनाना है। ये देखिए ये लाइनिंग मैंने दी है कि जैसे किताब की लाइनिंग होगी कॉपी की स्टेनो की, उसके लिए मैंने लाइनिंग दी है। कौन से सब चिन्ह ऊपर बनाना है, कौन सा नीचे, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। एडवांस में चले जाएंगे तब इसका यूज़ कम किया जाता है, मगर अभी हम बिगिनर के तौर पर छोटे छोटे स्टेप में कर रहे हैं। तो सबसे पहले लाइन से ऊपर ये जो है ये डार्क डैश है, डार्क डैश। ठीक है, डार्क डैश, और ये है लाइट, डार्क है। ठीक है, छोटा सा डैश है। अगर आप कहीं भी अब ये डार्क डैश मिलता है छोटा सा लाइन से ऊपर, तो आप इसे ने पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ने। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको सिर्फ न लिखना है तो लाइन से ऊपर सिर्फ न बना दो। ठीक है, ये लाइट है। देखिए यहाँ पर जो है, हो सकता है आपको आउटलाइन थोड़ी सी बड़ी बन जाए, क्योंकि ये बोर्ड है। मैं आपको समझाने के लिए, यहाँ पर दिखाने के लिए बड़ी आउटलाइन बनाऊँ। आपको अपनी स्टेनो की कॉपी में सिर्फ उतने एक्चुअल साइज के हिसाब से ही बनाना है। ठीक है, चलिए अब हमें लिखना है उस, तो लाइन से ऊपर छोटा सा अर्धवृत्त लेना है राइट साइड से। ठीक है, अगर ये अर्धवृत्त अब आपको पढ़ा जाएगा उस, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैंने अपनी जितनी कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अकेला वीडियो बनाता हूँ। अब ये नहीं कि मैं आपको जूम इन जूम आउट करके दिखाऊं। ठीक है, तो ये लाइन से ऊपर सर्कल बनाते हैं अर्धवृत्त राइट तरफ से, तो उस बनता है। इसमें अगर आप थोड़ा सा तिरछा डैश लगा देते तो ये बन जाता उसे, और इसमें अगर आप उसमें ही सीधी डैश लगा देते हैं तो बन जाता उसी। ठीक है, ये बन गया उस, उसे, उसी। ठीक है, लाइन से ऊपर छोटा सा डैश बनाते हैं, ये डैश है, ये लाइट है, तो ये बनता है को। लाइन से ऊपर अगर आप पूरा कै की आउटलाइन बना देते हैं, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा का, क्या, किया। ठीक है, इसी तरीके से लाइन से टच करके, ये लाइन से टच है, दिख रहा होगा आपको, ये बन जाएगा आपका कह, कहा, कही। ठीक है, इसी तरीके से अब आते हैं छोटा सा लाइन से टच करके डैश बना, लाइट डैश है, ये बनेगा के। इसके अपोजिट साइड डैश लगाएंगे लाइन से टच करके, तो ये बन जाएगा की। ठीक है, अब हमें आ, है या एक लिखना है, तो लाइन से ऊपर डार्क डॉट लगा दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा आ, है, एक। लाइन से ऊपर छोटा सा ऊपर की तरफ, यहाँ से मैंने ध्यान से देना कि मैंने नीचे से ऊपर की तरफ रेखा ली है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ छोटा सा डैश है, ये वाला डैश है, ये लाइट डैश है, तो ये बनेगा आपका ऊपर। इसी तरीके से रे को डाउनवर्ड बनाते हैं लाइन से टच करके, तो बन जाएगा और। ठीक है, डार्क डैश सीधा बनाते हैं तो ये बन जाएगा मैं, मुझे। ठीक है, ये आपके बन गए शब्द चिन्ह। ठीक है, अब इन शब्द चिन्हों का यूज करके हमें इस तरीके से सेंटेंस लेने। अब क्या, मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत एडवांस तक स्टेनो सिखा दी है, मगर मैं यहाँ पर बिगिनर के तौर पर वर्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपको जो वो एडवांस वाले नियम थे वो इसमें यूज़ नहीं करूँगा। जब स्टेनो प्रैक्टिस क्लास एंड पर पहुंचेगी तब उन नियमों का यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, या आगे जैसे जैसे बड़े बड़े पैराज आएंगे उनमें यूज़ करेंगे। क्योंकि अभी अगर हमने यूज़ कर लिए तो जो बिगिनर हैं वो इस क्लास की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि मैंने ये क्या लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे ये पहली लाइन है, उसका मालिक अच्छा आदमी है। अब हमारे पास आया वर्ड उसका, तो लाइन से ऊपर मैंने बताया था छोटा सा सर्कल बनाते हैं, तो ये बनता है उस। क्लियर है, यहाँ पर दिख रहा होगा। का सब चिन्ह क्या था, लाइन से ऊपर कै, तो इसमें ही अगर आपने कै जोड़ दिया तो ये बन गया उसका। सही है।
अब हमें लिखना है मालिक। मालिक का मैंने कोई सब चिन्ह नहीं दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मालिक पूरा बनाना पड़ेगा। मैं, ले और के, ठीक है। तो मैं पर आ लगा तो नीचे डॉट लगा दिया, माँ। ले का ये थर्ड प्लेस से चेंज करके यहाँ चला गया मालिक, ठीक है। अच्छा, देखिए अच्छा अभी हम पूरा बना लेते हैं मगर इसका आगे सब चिन्ह आएगा, ठीक है। तो इसे छ बनाया और छ बनाया, ठीक है। अच्छा, क्लियर। अच्छा आदमी, ठीक है। तो आ मी, आदमी, ठीक है। अब है के लिए मैंने क्या बताया, डॉट, ठीक है के लिए ये था डॉट। अब चलिए, अब है क्या है कि ज़्यादातर किसी ना किसी वर्ड के साथ यूज़ होता है। इसका एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर आपका है किसी शब्द के बाद आता है, अगर पहले आता है तो आप डॉट का यूज़ करिए। अगर किसी शब्द के बाद आता है, ज़्यादातर बाद में ही आएगा, तो आपको क्या करना है, जहाँ पर आपका इससे पहले वाला शब्द खत्म होगा वहाँ पर एक डैश निकाल दो, जहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है, वहीं पर एक छोटा सा डैश निकाल दो। तो उसका मतलब ये होगा कि इसके साथ है भी वर्ड अटैच है, ठीक है। ये इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, देखिए स्टेनो में क्या है कि जितनी कम पेंसिल उठेगी, एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाएगी, उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। आगे एडवांस आएंगे तो और सीखेंगे। अभी एक ये नियम याद रखो, तो है अगर अकेला आ रहा है, जैसे आता है हे राम, है राम, ठीक है, तो यहाँ पर आप कर लो यूज़, ठीक है, डॉट का, है राम, ठीक है। देन अब आ रहा है यहाँ पर वर्ड आ रहा है आदमी है, तो आपने क्या करा, आदमी है, ठीक है। ये देखो, ये जो छोटा सा डैश निकाला ये हमारा हो गया कौन सा वर्ड, है, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या करा, ये हमने है के लिए डैश निकाल दिया छोटा सा, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ा हो गया, आप कॉपी में अपने हिसाब से छोटा लिख देना। ये हो गया आदमी है। अब अगली लाइन है क्या, क्या का सब चिन्ह क्या है, ये रहा, देखिए। तो क्या, ये हो गया आपको, ठीक है। तो आप तो ये बन गया, ठीक है। और को के लिए मैंने सब चिन्ह ये दिया है, तो आपको इसी तरीके से सब चिन्ह भी जोड़ना है। तो आप हो गया और ये को का सब चिन्ह हो गया छोटा डैश लाइन से ऊपर, ठीक है। तो आप को, ठीक है। जानते, तो जानते, तो जानते, ठीक है, थे, क्लियर। तो ये बन गया आपको क्या, आपको जानते थे। नेक्स्ट ऊषा, तो ऊषा से मैंने कैसे बनाया, ऊषा, ठीक है। ये बना ऊषा भिखारी, भिखारी, ठीक है। अब को का सब चिन्ह है वो रहा, ठीक है। खाना दो, क्लियर। अच्छा, मैंने ये आखिरी में क्यों जोड़ दिया, क्या है कि देखिए जितना अगर आपको एडवांस बनना है तो थोड़ा थोड़ा शब्द एक साथ मत जोड़ो, एक एक शब्द जहाँ पर आपको लगता है कि सहूलियत से आगे आप जोड़कर भी पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पर आप जोड़ना स्टार्ट करिए। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपके, तो आपके, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर के का एक डैश का चिन्ह था, यहाँ पर हमने यहाँ पर यूज़ क्यों नहीं करा। यहाँ पर जरा एक बात बताइए, जब भी एक दिशा में आने वाला वर्ड है, एक ही दिशा में चल रहा है और उसके बाद जो सब चिन्ह है वो भी उसी दिशा में बनेगा, तो आपको यूज़ ना करके पूरा बना लो तो ज़्यादा बेटर है। क्यों, क्योंकि अगर आप मान लीजिए यहाँ पर मैं ये करता आप और के का यहाँ डैश लगा था, क्या मैं पढ़ पाता, नहीं पढ़ पाता। इसलिए मैंने आपको क्या है कि ज़्यादा अच्छा समझने के लिए, क्योंकि हमें आगे समझना भी है, तो आप के, तो इसलिए मैंने ये वर्ड पूरा बना लिया है, ठीक है। आपको आउटलाइन ऐसी बनानी है कि आगे आपको समझ में भी आए, ठीक है। तो आपके, ठीक है। पिताजी, तो पिताजी, तो पिताजी, ठीक है, ठीक है। पिताजी का क्या नाम है, ठीक है, क्लियर। आपके पिताजी का क्या नाम है, अभी मैं इन्हें ट्रांसलेट भी करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। अभी इनको सबको कर लेते हैं स्टेनो में, फिर हिंदी का मिटा देंगे, फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, आज शाम, तो आज, ठीक है, शाम, ठीक है, को कबड्डी, कबड्डी, ठीक है।
खेलने, यहाँ पर थोड़ा सा स्टेनो के लिए जगह नहीं बची, तो खेलने, खेलने जाना, जाना है के लिए डैश। ठीक है। गुरुजी, तो यहाँ पर आपने लिखा है गुरुजी ने कहा, तो गुरुजी, गुरुजी ने कहा का सब चिन्ह यूज करा। बच्चों, बच्चों आज उसी, देखो मैं यहाँ पर चाहूँ तो बहुत फास्ट लिख सकता हूँ, मगर हमें क्या है कि बिगिनर के हिसाब से ही लिखना है, इसीलिए आपको क्या है कि हर वर्ड को खुद समझना है, उसके बाद ही लिखते हुए जाना है। ठीक है। मैं उसी तरीके से लिख रहा हूँ जैसे एक बिगिनर इस टाइम पे प्रैक्टिस करेगा, एक एक वर्ड को देख देख के लिखेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने कहाँ तक लिख दिया, गुरुजी ने कहा बच्चों आज उसी, उसी हो गया पाठ, तो पाठ। ठीक है। पाठ को पढ़ो। ठीक है। झूठा, झूठा आदमी धोखा खाता है। ठीक है। आपको बाग में जाने की आसानी है। लड़के लड़के छत के ऊपर बैठे हैं। ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टेनो की ये कंप्लीट कर दिया आउटलाइन। अब क्या है कि हमें इनको ट्रांसलेट करना है। ठीक है। सिंपल है हिंदी की जो ये है वर्डिंग, इसी तरीके से आपको भी क्या है सिर्फ स्टेनो लिख कर ही नहीं देखना, उसे ट्रांसलेट भी आगे करते हुए चलना है। तो इसलिए आप इससे पहले लिख लीजिए स्टेनो को, बाद में मिटा लीजिए अपने अलग पन्ने पर, क्या है कि उसे अपनी हिंदी को मिटा लीजिए और देन उसको आपको पढ़ना है। ठीक है। अब कैसे एक एक वर्ड को समझो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से समझो कि मैंने ये क्या लिखा होगा, तभी आप समझोगे। ठीक है। पहले क्या है यहाँ पर ऊ, सबसे पहले मैंने बताया था पढ़ने के लिए क्या करना है, लेफ्ट से राइट चलो, ऊपर से नीचे चलो, जो चीज़ पहले आती जा रही है उसे पढ़ते चलो। क्या है ऊ, क्योंकि हमारा थर्ड प्लेयर पर से, और से आ, तो ऊसा, सॉरी ऊसा। ठीक है। क्लियर। ऊसा। अब हमारा ये क्या, भी पे फे बे भे। ठीक है। भी भे ई, खे आ रे ई, भिखारी। यहाँ पर क्या थोड़ा सा ही आपको संकेत मिलेगा शब्द में, शब्द को समझने के लिए उसी से आपको समझना है। ठीक है। ये छोटा सा डैश लाइन से ऊपर क्या था, का, को, सॉरी। ठीक है। को, खे आ ने आ, खाना। ठीक है। दे और दो। ठीक है। ये आपका हो गया पहली लाइन कंप्लीट। ठीक है। इसी तरीके से अब इधर से पढ़ते हैं आ पे के ए, आपके। एक एक शब्द को इसी तरीके से एक एक वर्ड से तोड़ तोड़ के चलो। ठीक है। पे ई ते आ जे ई, पिताजी। ठीक है। का, क्योंकि ये का सब चिन्ह है। फिर क्या, का नहीं होगा, क्या होगा, क्या का भी सब चिन्ह है ये। क्या, न आ में, नाम। ठीक है। और ये है का डैश निकल गया। क्लियर। नेक्स्ट अगली लाइन पे चलते हैं। ठीक है। आज, क्या ये आ और जे, आज। ठीक है। से आ में, शाम को। ठीक है। ये कबड्डी, कबड्डी, कबड्डी
खे ए ले ने ए खेलने, ठीक है। ज आ ने आ जाना है, ठीक है के लिए डैश निकल गया। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, ये क्या है, तो के उ रे सॉरी के रे जी गुरु जी, सॉरी गे उ रे जी। देखिए इसी तरीके से क्या कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा संकेत मिलता है यहाँ पर आउटलाइन समझने के लिए, उसको समझना है और देन खुद से अपने आप वर्ड को पकड़ना है कि क्या हो सकता है। गे उ रे जे ई गुरुजी, गुरुजी, ठीक है। ने, क्योंकि ये ने का सब चिन्ह है, ये तो आपको अब इन सब चिन्हों का एक चीज़ समझ लेना, जो जो मैं प्रैक्टिस यहाँ पर सब चिन्ह कराऊंगा उनको एक एक पेज की प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने ये नहीं कि एक बार देख लिया आप कभी नहीं समझ पाओगे, यहाँ से एक एक सब चिन्हों को 10-10 और एक एक पेज करोगे प्रैक्टिस बढ़िया से, तब ये कर पाओगे, ठीक है। गुरुजी ने कहा, तभी आप समझ पाओगे ये सब चिन्ह है क्या, ठीक है। और सब चिन्ह की एक पहचान और मैं बता दूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये सब चिन्ह है या कोई शब्द है। जिन आउटलाइन पर कोई भी मात्रा के लिए डॉट या डैश ना लगा हो तो वो समझ लो सब चिन्ह है, तो उसे दिमाग से ये सोचना कि ये सब चिन्ह किस चीज़ का है, और अगर वो सेंटेंस में सही बैठ रहा है तो वो सब चिन्ह होगा, ठीक है। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है। बच्चों, 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 ठीक है। आज, आज, ठीक है। ये उ से ई, उसी, उसी का सब चिन्ह है ये, उसी, ठीक है। पाठ है, पाठ, के ओ, को का सब चिन्ह है ये, को, पेड़ है ओ, पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्या है हमारे, तो जय थे ए, झूठे, झूठा, ठीक है। आ दे में ई, आदमी, ठीक है। दे ओ ख आ, धोखा, ठीक है। ख आ ते आ, खाता, और है का सब चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट यहां से आपको, आपको, ठीक है। ये क्या, बै आ पा आ क में, बाग में, सॉरी बै आ ग, बाग में, ठीक है। ज आ ने ए, जाने की, आ से ने ई, आसानी है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड, सॉरी वाइट बोर्ड पूरा कंप्लीट भर चुका है, ठीक है। आपको समझ में भी आए होंगे। आज की मैंने क्लास में आपको समझाया है कि जो मैं सब चिन्ह दे रहा हूँ, ठीक है, उनको एक एक पेज की प्रैक्टिस करो, इस तरीके से एक एक लाइन की सेंटेंस बनाओ, ठीक है। अब क्या होगा इससे कि हम क्या है कि अभी तक मैंने आपको फास्ट स्टेनो सिखाई थी, अभी मैं आपको स्टेनो प्रैक्टिस के नाम से कई वीडियो डालने वाला हूँ। ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास किताब नहीं है। कुछ जो एडवांस लेवल पर स्टेनो सीख चुके हैं उनके लिए ये क्लास बोरिंग रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, मगर आपको जल्दी ही मज़ा आएगा। नई जब एडवांस पे चलेंगे ना तो मैं डिक्टेशन दूंगा डायरेक्ट आपके सामने, फिर देखते हैं कितना आप तेज़ लिख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, खुदा हाफिज़, जय हिंद।